अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको कीमा भरे करेले की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो चले आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इधर 800 ग्राम कीमा ले लिया है गाय का, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मिर्च डाल दी है, सुरख ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ये भी, और ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून मेरे पास, और मैं शामिल कर रही हूँ इधर कुटा हुआ खुशक धनिया। तो इन सब तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें अच्छे से। चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अब इसमें आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देना है बारीक कटा हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स इधर मैं इसको अब अपने हाथों से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज बारीक कटी हुई थोड़ी सी, इसको अच्छे से मिक्स करें। तो व्यूअर्स ये अब आपने अपने हाथों से भी इसको मिक्स करना है। तो ये हमारा जो कीमा ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये देखें। तो ये तैयार हो गया कीमा। इधर मेरे पास ये करेले हैं तो इनका मैंने छिलका उतार लिया है, और दरमियान से काट के इनके बीज वगैरह निकाल के इनको नमक लगा के रखा हुआ था। तो अब मैं इनको पानी से अच्छे तरीके से धो रही हूँ। हाथों की मदद से मल मल के आपने इसको अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 मरतबा आपने इसको धोना है पानी से, ताकि जो इनकी करवाहट है वो निकल जाए। तो वीवर्स इधर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि करेले का जूस इस्तेमाल करने से अगर आपके जिस्म में बार बार दाने बनते हैं या एलर्जी होती है, तो उस या कोई इन्फेक्शन होता है इस किस्म का, तो उसका आराम आ जाता है। तो वो जो हमारे पास कीमा था अब मैंने करेले के अंदर बनना शुरू कर दिया है। ये देखें, एक चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर करेले के अंदर कीमा भर देना है। ये मेरे पास कच्चा कीमा है जो इसके अंदर मैं भर रही हूँ, पकाया नहीं है मैंने इसको। और अब इसको बंद करके अपने हाथों से आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से धागा लपेट दें ताकि ये खुले नहीं जब हम इसको फ्राई करें। ये हम इसलिए लपेट रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये खुले ना, और अच्छे तरीके से जो अंदर कीमा बंद किया है वो भी फ्राई हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। तो बाहर से भी करेला जो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैं तमाम करेले इसी तरह तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, मैंने तमाम करेले जो हैं वो इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। और ये जो बकाया बचा हुआ कीमा है हम इसको मिसाले में डाल के तो तैयार कर लेंगे। तो भी बस ये देखेंगे हमारे सारे तमाम करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये देखें, चलिए अब आए इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने और प्याज डाल दिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। तो वीवर एक तरफ मैंने ना पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें मैं करेले फ्राई करूँगी। ये देखें, करेले को आपने मीडियम लो पे रख के फ्राई करना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं रख के फ्राई करना। इससे ये होगा कि करेले जल्दी फ्राई हो जाएंगे, जो अंदर कीमा डाला है वो हमने स्टीम के लिए वो कच्चा ही रह जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन और ग्रीन मिर्च कटी हुई थोड़ी थोड़ी, ग्रीन चिली, और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। और व्यूवर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो व्यूवर्स ये देखें, जो हमारे करेले हैं ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं।
और इधर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करें आप। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट से के हिसाब से शामिल करें। और ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली है, और ये थोड़ी सी हल्दी है। ये मेरे पास कुटा हुआ खुशक धनिया, वो शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स ये देखें जो हमारा मसाला ये कितना शानदार तैयार हो गया है। और इधर जो करेले हैं वो भी हमारे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। आप अच्छे से मसाले को भून लें। ये देखें। और अब मैं इसमें जो वो कीमा बचा हुआ था वो ऐड कर दूंगी। और इसको आपने अच्छे से भून लेना कीमे को। ये देखें, आप अच्छे से इसको भून लें कीमे को। व्यूअर्स ये एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, सिंपल। हमारे करेलों में भी थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने लो स्पीड पे रख देना है, लो आंच पे रख देना है आपने। तो ये देखें हमारे जो करेले हैं ये तैयार हो रहे हैं, एक साइड से सुरख हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इनमें। आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे जो करेले हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। हमारे ये करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस तरीके से मैं सारे बाहर निकाल लूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो चले आइए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारा कीमा जो है ये गल चुका है। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी कीमे को, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए। इसी तरीके से व्यूअर्स आप भी इसको भूनें जब आप बनाएं। ये देखें ये ऑयल आ गया है हमारे कीमे के ऊपर, इसका मतलब है कि कीमा हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज और ये टमाटर और ग्रीन चिली डालूँगी ये। तो अब मैं इसको अच्छे से भून के मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी लो फ्लेम पर। तो व्यूअर्स ये देखें जो हमारे जो प्याज थे ये भी गल चुके हैं और कीमा भी अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको थोड़ा सा भून लें आप। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये करेले जो हमने फ्राई किए थे, ये ऐड कर दें आप। और अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। आपने 2 से 3 मिनट बाद आई हूँ, ये देखें ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और कमेंट्स में मुझे बताया करें। तो ये देखें, ये जो हमारा सालन है ये तैयार हो चुका है। तो चलिए ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।